भारत की प्राचीन योग परंपरा में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जान लेना ही जीवन का पुनर्जन्म माना गया है। इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। ये कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर सोई रहती है। प्रश्न ये नहीं है कि ये शक्ति है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या तुम तैयार हो इसे जगाने के लिए। क्या है कुंडलिनी? कुंडलिनी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुंडलित, अर्थात सर्प के समान कुंडली मारे हुए। भारतीय योग शास्त्र कहता है कि ये शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। ये शक्ति उस ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है जो शरीर के अंदर समाहित है, तब तक निष्क्रिय जब तक साधक इसे ध्यान, प्राणायाम, मंत्र और तपस्या के माध्यम से जगाता नहीं है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये वो शक्ति है जो इंसान को सीमाओं से उठाकर अनंत की ओर ले जाती है। आधुनिक विज्ञान अब उस बात को मान रहा है जिसे भारत ने हजारों साल पहले अनुभव किया था। न्यूरोसाइंस कहता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 5 से 10% ही उपयोग करते हैं। योग कहता है जब कुंडलिनी जागती है तो ये ऊर्जा मस्तिष्क के प्रत्येक हिस्से को सक्रिय कर देती है, जिससे इंसान में अति संवेदनशीलता यानी हाइटेंड अवेयरनेस, गहन एकाग्रता, सहज बोध यानी इंट्यूशन, भावनाओं पर नियंत्रण और कभी-कभी अद्वितीय सृजनात्मकता भी उत्पन्न होती है। कुंडलिनी की शक्ति अपार है, लेकिन उतनी ही साहसिक और अनुशासनिक साधना मांगती है। ये कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है। यदि कोई इसे बिना मार्गदर्शन के जगाने की कोशिश करे तो ये मानसिक असंतुलन, भ्रम और भय भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भारत की परंपरा में कहा गया है, कुंडलिनी विद्या केवल गुरु की छाया में ही फलती है। कुंडलिनी जागरण के 7 चक्र। जब ये शक्ति जागती है तो ये 7 ऊर्जा केंद्रों, चक्रों से होकर गुजरती है। पहला, मूलाधार, सुरक्षा व अस्तित्व। दूसरा, स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता और वासना। तीसरा, मणिपुर, इच्छा शक्ति और आत्मबल। चौथा, अनाहत, प्रेम और करुणा। पांचवा, विशुद्धि, अभिव्यक्ति और संवाद। छठा, आज्ञा, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। सातवां, सहस्त्रार, ब्रह्मा से मिलन, पूर्ण चेतना। हर चक्र पे कुंडलिनी ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। ये एक आंतरिक यात्रा है जहां साधक अपने भीतर के रावण को मारकर शिव तक पहुंचता है। जो लोग कुंडलिनी का जागरण अनुभव करते हैं, उनके अनुभवों में शामिल होते हैं रीढ़ में कंपन या गर्मी, आंखों के बीच प्रकाश का दर्शन, शांति और आनंद का गहन अनुभव, अलग अलग भावनाओं का तीव्र जागरण, ब्रह्मांड से एकता का अनुभव। लेकिन याद रखो, हर अनुभव अलग होता है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गूंगे की तरह शांत हो जाता है, क्योंकि ये अनुभव आत्मा का है, शब्दों का नहीं। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में योग और कुंडलिनी का परिचय कराया। उन्होंने कहा था, हर इंसान ईश्वर है, बस उसे याद दिलाना है। कुंडलिनी वही स्मृति है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़ती है। क्या ये सबके लिए है? हाँ और नहीं। ये शक्ति सब में है, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। कुंडलिनी साधना मांगती है संयम, धैर्य, सात्विक जीवन, गुरु का मार्गदर्शन और सबसे महम, अहंकार का विसर्जन। क्योंकि जैसे ही ये शक्ति जागती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जगा लिया, उन्हें फिर दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां जाते हैं, ऊर्जा वहां पहले से उनका इंतजार करती है। कुंडलिनी केवल एक योग विधि नहीं, ये जीवन का पुनर्निर्माण है।
और इसका जागरण केवल ऊर्जा जागृति नहीं, ये एक आंतरिक मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। क्यों कहते हैं इसे आग से खेलने जैसा? क्योंकि ये केवल प्रकाश नहीं लाती, ये पहले अंधकार को जलाती है। जब कुंडलिनी जागती है तो वो केवल शरीर में कंपन नहीं लाती, वो आपकी सबसे गहरी छवियों, डर, वासना, आघात और छाया शेल्फ को सामने लाती है। ये पहले तुम्हें तोड़ती है, फिर नया बनाती है। कई साधकों को इस यात्रा के दौरान भावनात्मक अस्थिरता, पुराने कर्मों का पुनः अनुभव, नींद में गूढ़ दर्शन और असमंजस जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। क्या ये मात्र एक कल्पना है? आधुनिक विज्ञान ने अब कुंडलिनी को मिथ नहीं माना जाता। न्यूरोसाइंटिस्ट अब मानते हैं कि गहरी ध्यान साधना न्यूरॉन्स को रीवायरिंग करती है, ब्रेन में डीएमटी जैसी प्राकृतिक शक्तिशाली रसायनों को सक्रिय करती है और कभी-कभी साधक को मल्टी सेंसरी अवेयरनेस की स्थिति में ले जाती है। कुंडलिनी का जागरण एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में सटल इलेक्ट्रिसिटी, हीट और एक्सटैटिक वाइब्रेशन की लहरें चलती हैं। इसे मॉडर्न टर्म्स में कहें तो द नर्वस सिस्टम बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एंड द सटल वर्ल्ड्स। क्या ये हर किसी के लिए अनलॉक हो सकती है? हां, लेकिन जैसे संगीत रागों में गहराई होती है, वैसे ही कुंडलिनी की साधना में भी कई स्तर होते हैं। ये कोई एक रात की चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि एक ध्यान, संयम और शुद्धि का दीर्घकालिक मार्ग है। अगर तुम अपनी इंद्रियों को साध लो तो कुंडलिनी तुम्हारे भीतर नाद, प्रकाश और शांति की भाषा में फूट पड़ती है। भारत की हर महान परंपरा में इस शक्ति का उल्लेख हुआ है। शिव को आदि योगी कहा गया, जिन्होंने पहली बार कुंडलिनी का रहस्य बताया। महाविद्याओं की साधना, विशेषतः त्रिपुरा सुंदरी और महाकाली, कुंडलिनी जागरण का गूढ़ मार्ग है। गुरु गोरखनाथ, महायोगी मत्स्येंद्रनाथ और लाहिड़ी महाशय जैसे योगियों ने इसे जीवन में उतारा। सच्चा योगी वही है जो अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान चुका है और उसे वश में भी कर चुका है। जब कुंडलिनी उठती है तो तुम्हारी इच्छा शक्ति बदल जाती है। पहले तुम चीजों के पीछे भागते थे, अब वो तुम्हारे पीछे आती हैं। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, लेकिन ऊर्जा प्रचंड हो जाती है। कई लोग इस ऊर्जा को केवल पावर मानते हैं, लेकिन ये सत्ता नहीं, साक्षात्कार की शक्ति है। तुम्हारा चेतन और अवचेतन जब एक हो जाते हैं तो कुंडलिनी जागती है, और तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम एक चलती फिरती मंदिर, एक साधना, एक जागृत आत्मा बन जाते हो। तुम्हारे भीतर शिव हैं, शक्ति हैं और ब्रह्मांड का रहस्य भी। कुंडलिनी वही चाबी है जो तुम्हें इस अद्वितीय खजाने तक पहुंचाती है। अगर आप ऐसी ही गूढ़ विद्या, योग रहस्य और आत्मचेतना की यात्रा पर साथ चलना चाहते हैं तो मिस्टिक थिंकर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।